सभी दर्शकों का एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि गेहूं के कल्ले अधिक से अधिक कैसे बढ़ाएं, क्योंकि सभी किसान भाई के अब एक ही बात मन में चल रही है कि अधिक से अधिक मुनाफा कैसे हो, और जो मैं अभी रबी फसल लगाया हूँ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे हो। ये सारी तमाम बातों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जो भी किसान भाई इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करेंगे, ताकि हमारे देश के जितने सारे किसान भाई हैं वो सभी किसान भाई को इसकी जानकारी मिल सके और वो अच्छे से अपना फसल को देखभाल कर सके। क्योंकि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे 70% लोग अपना कृषि करके जीवन यापन करते हैं। तो हमारी कोशिश है कि 70% वाले लोग जितने हैं वो सभी किसान भाई को अच्छे से अच्छे सूचना मिल सके और वो अच्छे से अपना खेती बाड़ी कर सके। तो चलिए मैं आगे बात करता हूँ कि कौन सा उर्वरक देना अच्छा रहेगा, और आपको पड़ोसी भी पूछने आएंगे कि उसमें कौन सा आपने उर्वरक का प्रयोग किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूं का जो सिंचाई है 21 से 25 दिन, जब गेहूं 25 दिन की हो जाती है तो उसमें पहला सिंचाई होता है। और उसमें किसान भाई को जानकारी का अभाव रहता है कि उसमें कौन सा उर्वरक डालें और सही डालें कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले और फुटवे आएँ। तो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। और बहुत सारे किसान भाई यूरिया देते हैं और एक किसान भाई दूसरे किसान भाई को सलाह भी देते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण उनका फसल आगे जाके गड़बड़ होने लगते हैं। जैसे कि 55 से 60 दिन का यदि गेहूँ हो जाता है तो पीले पीले पड़ने लगते हैं, उसमें बहुत सारे कीट पतंग उसमें रोग लगने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यदि आप फर्स्ट सिंचाई करते हैं तो उसमें कौन कौन सा उर्वरक डालें और सही डालें। तो चलिए, जैसा कि आपको मैं बताऊं कि यूरिया सबसे पहले किसान भाई के मुंह पे ही होता है कि यूरिया ज़्यादा डालेंगे तो हमारा जो फसल है वो अच्छा रहेगा, और उसमें कीटनाशक का भी प्रयोग करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं बताऊं कि यूरिया आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं देनी है। और कीटनाशक जब क्यों लगता है, जब आपका पौधा जो है फसल कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो उसमें जो है कीट का प्रकोप ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो उसको बचने के लिए मैं बताऊं कि प्रति एकड़ आपको 45 केजी यूरिया डालना है, और यूरिया के साथ आपको जिंक 33% वाली कम से कम 4 केजी देना है। और आगे मैं बात करूं तो ह्यूमिक एसिड 1 केजी आपको देना है। जिंक का काम होता है कि पौधे को हरियाली बना के रखता है, और यूरिया जैसा कि आप जानते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बिना नाइट्रोजन का जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो नहीं हो पाता है, और पौधे जो है उसको भोजन बनाने में हेल्प नहीं मिल पाता है। तो यूरिया देना अति आवश्यक है। और जिंक का मैं जैसा कि मैं काम बताया कि वो हरियाली बना के रखता है, और उसमें जो सारे कीट पतंग लगते हैं और पीला पड़ने लगते हैं गेहूं का झंडी, तो उसको बचा के रखना जिंक के ही काम है। ह्यूमिक एसिड के काम है कि जितने सारे पोषक तत्व की कमी होती है वो पौधे को उसमें वो उसका योगदान देखा गया है ज़्यादा। और इससे पहले मैं किसान भाई को बताया भी था ये सब चीज़ देने का, तो किसान भाई दिए भी, तो उसका रिज़ल्ट देखा गया और गेहूं का जो पौधा देखा गया वो बहुत ही अच्छा था और उपज भी अच्छा रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और कुछ किसान भाई बोरॉन के लिए भी बोल रहे थे, उसके बारे में मैं समझा दूं कि बोरॉन भी गेहूं के लिए अति आवश्यक होता है। क्योंकि बोरॉन का काम होता है दाने को पुष्ट बना के रखना, और जब तेज़ हवाएं चलती है तो पौधे गिरने लगते हैं, और जो है पौधा कमज़ोर रहता है। तो उसका काम है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के पौधे को रखना और दाना को चमक बना के रखना, ये बोरॉन का काम। और बहुत सारे किसान भाई को कहना है कि पोटास हम लोग को बिजाई के समय, बुआई के समय नहीं मिला, तो अब क्या करें। तो किसान भाई घबराए नहीं, पहले ये समझ ले कि पोटास का क्या काम होता है। पोटास का काम होता है कि पौधे में जो भी पोषक तत्व है उसको सब भाग में पहुंचाना, ये पोटास का काम होता है। एक तरह से समझ लिए परिवहन, पोटास जो है परिवहन का काम करता है। जैसा कि आप बुआई के समय जो भी पोषक तत्व, जो भी उर्वरक डाले हैं, वो क्या करता है कि पोटास उसको जड़ से उठा करके पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। तो आप यदि पोटास नहीं दिए हैं तो अब आगे क्या करेंगे। तो पोटास आप नहीं दिए हैं तो घबराएं नहीं, उसमें
एक 0050 आती है वो ले ले, या फिर NPK आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, या पोटेशियम नाइट्रेट 13045 से भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जो मैं बताया इसमें से कोई आप एक ले ले और 150 से 60 लीटर पानी में मिला करके यदि आप उसको स्प्रे करवा देते हैं तो आपको गेहूँ में एक अलग तरह का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और इसका मैं मात्रा की भी बात करूं तो 1 से 1.5 kg ही लेना है, या फिर जो मैं पानी बताया उसमें मिला करके आप डालेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। तो इसके लिए उतना चिंता का बात नहीं है। और इसका मैं दाम बताऊं आपको कि क्या रेट है, तो इसका दाम 140 से 50 रुपये प्रति केजी आता है। तो ये बहुत ज़्यादा कुछ महंगा भी नहीं आता है, और इसका पावर बहुत अच्छा देखा गया है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, और एक बार इसको आप प्रयोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही किसान भाई, मैं जस्ट ही नए वीडियो लेके आऊँगा और आप लोग को फिर से मैं बताऊँगा। यदि आप लोग को कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैं तत्क्षण कोशिश करता हूँ कि आपके सारे सवाल के मैं जवाब दूँ और सही दूँ, और सही डायरेक्शन में लेके आप लोग के चलो। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद।